क्या कि वहां से तेल आ रहा है, उधर से तेल आ रहा है, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहा है, वो दे रहा है। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है। यहाँ जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते की कड़ाई खा चुके हैं। कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। दो तीन और वजारतें आप कहेंगे ये सूबाई मैटर है। सूबाई मैटर है तो यहां जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं। बताइए यहां पर क्या करने के लिए वो वजारतें दी हुई हैं। उनकी पूरे जो वजारतों के ऊपर लग रहा है, उनका ये वो सारा कुछ, ये मतलब अब मैं क्यों दूं या मेरी गरीब आवाम क्यों दे? मुझे इनसे क्या कि वहां से तेल आ रहा है, उधर से तेल आ रहा है, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहा है, वो दे रहा है। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है स्पीकर साहब। जाते हैं तो शर्म आती है, दवा दारू नहीं है। अभी यहां पर मैं पॉइंट्स लिखते जा रही थी सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कि यहां पर किसी ने तकरीर की तो सिगरेट नोशी पे और फिजी ड्रिंक्स पे बोला कि उससे लोगों में इतनी इतनी अम्मात होती हैं, ये होती हैं। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते की कड़ाई खा चुके हैं। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। मेडिसिन ये शाहीन से ली थी मैंने, ट्रेवियामेट, कड़वी थी। कराची वाली कड़वी नहीं है, पता चला वो नकली थी। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग स्क्रीन वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बना दिया कि सायरा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह पाक ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूं? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए। कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो। तो और उन्होंने कहा कि सबने वाकई की मजम्मत करते जा रहे हैं। और मेरे भाई ने कहा कौम जाग चुकी है। बिल्कुल कौम जाग चुकी है। मैं तो पहले से जागी हुई थी। मैंने तो यहां पर आते ही सबसे पहले बोला था कि यहां तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। तो अब चूंकि यहां पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहां पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है और आप लोगों की छुट्टी करवानी है। तो कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे। उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, वो हम कोई वो बात ना करें। और पीआईए की बात करें, पीआईए अभी ये रोजवेल्ट का वो हो गया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब मैं वहां पर थी उधर भी मैंने मुखालफत की थी कि भाई ये कौन होते हैं कि बिना बताए, अवाम का पैसा है ना, हमारा पैसा है, खून पसीने की कमाई है, तो जो अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए, मैंने उस वक्त भी कहा था डॉक्टर साहिबा, उस वक्त भी कहा था कि ये पूरे ऐवान के सामने पेश होना चाहिए कि ये किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी क्या शराइत है, कोई तो चीज ऐसी इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं है। वो तो शुक्र है फिर सेक्रेटरी साहब पावरफुल थे, उन्होंने इस बात को वो कर दिया, लेकिन अब वो हो भी गया। आप सोच सकते हैं कि वहां मेडिसिन स्क्वायर 36 एवेन्यू उसी तरफ ही ये होटल है, $200 पर आपको कमरा मिले। 96 में मैं गई थी तो उस वक्त पता चला था $200 का कमरा है। $800-900 का कमरा हमने $200 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसको दिया, कहां गया? सुना है कि वो जो उसकी मेंटेनेंस के इतने पैसे हैं वो 220 जो डॉलर मिल रहे हैं, अरब मिलियन पता नहीं क्या, मुझे तो जीरोज भी नहीं पता कि कितने हैं, वो उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये सवाल कर सकती हूं, ऐसे ही खाम में फैज अहमद फैज साहब ने हमें एक बचपन से सुनाया हुआ कि बोल के लब आजाद है तेरे। इधर क्या मतलब कोई लफ्ज, कोई आजादी इजहार राय है अपनी हद में रह के, अपनी हद में रह के कोई है कि मैं बात कर लूं कि पीआईए में जहां पर वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी उनकी पेज देखें, 9 लाख, 10 लाख, 18 लाख,
और जो गरीब बैठा हुआ है, जना उनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं, 35-35 साल उनकी सर्विस और 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार रुपए उसकी क्या कहते हैं सैलरी है। तो ये हम नहीं सोच सकते यहां बैठ के ठंडे कमरों में बैठकर कि गरीब को सोचेंगे। बाहर जो पार्किंग लॉट है ना, वहां पर आप कुर्सी लगाएं और सामने हम बैठते हैं अपने अपने टाट के ऊपर, फिर हमें समझ आएगी कि रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि उसमें से किसी एक चीज पे तो अमल हुआ नहीं। 400 अरब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिए, बहुत अच्छी बात है, गरीबों का वो करना चाहिए, उसे किसी और सूरत में दे देना, हम हेल्थ के हिसाब से दे दें, कोई राशन कार्ड बनवा कर दे दें। मेरा सांगड़ जिला मतलब वहां पर आप लोगों के हाथों में इतना हुनर है, वहां पर हम किसी भी क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं उनको इंटैक्ट क्यों नहीं करवा सकते कि आप ये हुनर से आप ये थोड़ा मॉडर्न वो करके वो करें। मतलब लोगों को भिखारी जरूर बनाना है। तालीम का बजट देख लें और वो जो 2-2 हज़ार 2327 कितना मिलता है उसका आप देख लें कि 400 अरब वो कर दिया। एनडीएमए के लिए किसी ने यहां पर बोला था कि एनडीएमए का बजट बढ़ाना चाहिए। सर, मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन हूं और मैंने 3 दफा की रिक्वेस्ट के बाद, ये अभी वो बिल पास नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन का, तो खैर बहरहाल वो तीसरी दफा में आए। सब बाखुदा 1.5 घंटे की मीटिंग में मुझे एनडीएमए का किरदार समझ ही नहीं आया। मैं पूछती रह गई कि अपना काम दस दो। वो डाल रहे हैं पीडीएमए पे, पीडीएमए कह रही है हमें नहीं पता। उनको कहा आप सर्वे दिखा दें, उन्होंने कहा सर्वे उन्होंने दिया था। भाई मुस्तहकीन और मुतासरीन में फर्क है। अब उर्दू नहीं आती तो थोड़ा मिर्जा गालिब की उर्दू पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि मुस्तहकीन और मुतासरीन कौन है, वो उनको नहीं पता था। तो एंड में जो मीटिंग का इख्तिताम हुआ कि मैंने कहा मुझे कहानी याद दिला दी कि वो सारी रात कहानी सुनती रही, सुबह उठ के मैंने पूछा कि जुलेखा औरत थी या आदमी था, तो वो मुझे नहीं पता चला और आप कह रहे हैं कि उनका बजट बढ़ा दिया जाए। क्यों भाई, सैलाब कोरोना रोते रहते हैं, क्यों नहीं हम लोगों ने, चले ठीक है वहां पर माहौलियाती तब्दीली का वो था, लेकिन क्या इसमें हमारी गलतियां नहीं थी? उठ के तो हमने तो नहीं किया, हम तो यहाँ पर नाच गाना कर रहे थे, लाइटें लगाई हुई थी, हम तो जश्न आज़ादी अपने आप को जिंदा कौम साबित करना था। और अभी आइन की तकरीबात हो रही थी, मुझे आइन के शुरू वाले में बता दे मेरा बुनियादी हक क्या है जो मुझे मिला है, मुझे बता दे, मुझे कोई भी बता दे कि मोरा एक बुनियादी हक मुझे बता दे जो मुझे मिला हो, कि जो मैंने तालीम सही, मुझे रियासत ने तालीम का हक दिया हो कि जो मैंने तालीम हासिल की हो, मुझे रियासत ने सेहत का हक दिया हो कि मैं जाके किसी सरकारी अस्पताल से इस रियासत के उस पर कि हाँ उस रियासत को मैं टैक्स देती हूं, उसने मुझे ये हक दिया हो। हक तो कोई नहीं है, तो गोल्डन जुबली क्यों मना रहे थे? इससे अच्छा तो सुल्तान गोल्डन की बरसी मना लेते। आई डोंट नो जिंदा है, अल्लाह उनको अगर हैं तो सॉरी। तो बस ये 2-3 पीआईए का भी, अच्छा पेट्रोल का, पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल मतलब आप सोचें इंसाफ का, इंसाफ से याद आया कि सब कुछ मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी धुआंधार करूंगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे तो कहा गया है कि सब्र करो, तो फिर अब जब वहां से मुझे आ गया कि सब्र करो, हम तो कोई काम नहीं करने के, हम तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तुम्हारे खून पसीने की कमाई से मैं पेंशन भी लूंगा और मैं वो भी लूंगा, तुम यहां पर बकवास करती हो, करती रहो, लोगों से गालियां खाती हो, खाती रहो, फेसबुक ट्विटर पे जो कोई गलत बात कर दो उस पे मेरी माँ बाप का शजरा भी निकाल कर गालियां दे देते हैं। तुम मरो 1,68,000 रुपए लेके, मैं तो 15 लाख रुपए लूंगा, लेकिन सब्र तू करेगी, मैं नहीं करूंगा और ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो जो पेट्रोल है, मतलब जो है आप V8 में डलवाते हैं वही कीमत, कोई रिक्शे में डलवाए वही कीमत, ये कोई समझ आने वाली बात है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है वो भी वही यूनिट दे, और जो गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के खोली में रहता है वो भी वही यूनिट दे। मतलब चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि अब इसमें से गंदम उगेगी। कोई तो एहसास कर लें कि वो कहते हैं ना कि वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे,
नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे, ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का।